नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम वोटर बोलता है और मैं आपके साथ राजीव मिश्रा। हम बात आज कर रहे हैं दतिया की। मध्य प्रदेश के दतिया एक हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है और इस वक्त हम मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध देवी तांत्रिक शक्तिपीठ मां पीताम्बरा मंदिर के मुख्य द्वार पर। आज हम दतिया के वोटर से ही जानेंगे कि किस प्रकार का मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में वोटर का रुख है, किसको इस बार वोटर अपना मत देगा, क्या रुझान है। हम वोटर से ही सीधी बात करेंगे। इस बार क्या माहौल है चुनाव जी? इस बार जो है बिल्कुल स्पष्ट दतिया, पूरी दतिया इस बार कांग्रेस के पक्ष में है और सारे लोग इनकी तानाशाही से ऊब चुके हैं और इनको दिखाना चाहते हैं अब की बार सारी दतिया कि यहाँ पे क्या हुआ, सट्टा खेलता है, जुआ खेलता है, शराब बिकती है, ये सब विकास हुआ है यहाँ पर दतिया में। और दतिया इस बार दिखा रही है कि अब की बार 20 साल का बदला अब की बार ले दतिया में के जो विधायक हैं नरोत्तम मिश्रा, अभी क्या वो शहर में आते हैं? शहर में घूमते हैंगे और कभी बाई चांस मतलब शहर में नहीं घूमते हैं। वो तो करते हैं काम इधर फॉर्मेलिटी, इधर बाजार में क्या क्या कमी है ये फॉर्मेलिटी करते हैं। सिर्फ हमारे नगर में गलियों में घुस के नहीं देखा कि क्या हो रहा है हमारे नगर वासियों के ऊपर। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि अभी विधायक कौन है, पता है आपको? अभी क्यों नहीं है विधायक। अभी दतिया में पिछली बार विधायक कौन थे? नरोत्तम मिश्रा। और इस बार कांग्रेस से प्रत्याशी कौन है? राजन भारती। नरोत्तम मिश्रा लगातार विधायक हैं 15 वर्ष से। नरोत्तम मिश्रा ने क्या क्या कार्य किए हैं, क्या आप उनके कार्य से संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट तो है बिल्कुल नहीं है। कोई कार्य नहीं किया। हम गांव के हैं, खटोला गांव के। गांव में कोई कार्य नहीं हुआ है। गांव की सड़कें कैसी हैं? खराब रही है पूरी। उना रोड पूरा खराब है हमारा। दतिया के आने के लिए दिक्कत होती है। पानी की क्या व्यवस्था है? पानी की अभी कोई व्यवस्था नहीं है। इस बार कौन आएगा? फिर से चौथी बार नरोत्तम मिश्रा या परिवर्तन? नहीं, कांग्रेस आएगी, राजन भारती दतिया से। हमारे साथ कुछ वोटर और मौजूद हैं, यहाँ कोई शहर के भी वोटर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या कहेंगे आप दतिया के विकास को लेकर। दतिया में विकास बहुत हुआ है, चारों तरफ विकास है। विकास ओनली हम तो विकास को देख के वोट देंगे। मंत्री जी ने बहुत विकास किया है। जो विकास हुआ है उसको देखना है। अगर अपन विकास नहीं देखेंगे तो दतिया पीछे चली जाएगी। ओनली विकास। हम बात करें कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा लगातार 15 वर्ष से यहाँ से जीतते हुए आ रहे हैं, कितने संतुष्ट हैं उनके कार्य को लेकर? उनके कार्य को लेकर मैं 80% संतुष्ट हूँ। जो दतिया में आज से 25 साल पहले जो पानी की आपने जो बात की है, पानी की, आज भी अगर पानी के लिए अगर जो बात कर रहे हैं आप, पहले आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जब मंत्री जी नहीं थे तब आदमी 10-10 साल तक साइकिलों में कुंदा लगा के चलते थे। कुंदा डिब्बा के लिए, पानी डिब्बा के लिए। ऐसी और क्या कमियां रह गई जो अपेक्षा की हो कि वो आने वाले बीजेपी में अगर 5 साल हमारी बीजेपी फिर आ गई, बहुमत से सरकार आ गई, तो 5 साल में वे भी कमियां समाप्त हो जाएंगी। किस प्रकार का कार्य कर रहा है? क्या दतिया वासी संतुष्ट है? दतिया भाई संतुष्ट हैं। कहीं से भी निकल जाओ, इतने बाईपास दे दिए, रिंग रोड, चारों तरफ लाइट हैं। यहाँ से देखो पहले सिंगल रोड थी, आज चौड़ी हो गई। 8-7 फुट की रोड थी, अब अच्छी हो गई रोड, चौड़ी हो गई। स्टेडियम देख लो, कहीं भी देख लो, जब विकास चमक रहा है दतिया। नरोत्तम मिश्रा इतना काम करते हैं। अब क्या अपेक्षा और बची है इस बार? जो भी बची है और हो जाएंगी पूरी। मंत्री जी फिर आएंगे, फिर पूरी करेंगे। इतना विकास हुआ है, कभी तक कहीं विकास नहीं हुआ हुआ। इतना विकास किया है माननीय मंत्री जी ने। एक शहर के वोटर और हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप? मंत्री आएंगे हमारे भैया, मंत्री है, ये बात सीधी बात है। मंत्री ने बहुत काम किया, ऐसा नेता कोई नहीं करेगा आज के पूरे गाँव में। क्या क्या काम हुए हैं दतिया में? बहुत काम हुए। स्कूल फ्री पढ़ रहे हैं बच्चे, सब आंगनबाड़ी फ्री चल रही है, सब मंत्री के पास है। कुछ युवा साथी हमारे साथ मौजूद हैं, युवा हैं, इस बार चुनाव में क्या रहेगा? तो चुनाव में दादा ने बहुत कुछ किया, विकास भी किया दतिया में। तो दतिया में सबको दिख रहा है विकास कितना हुआ कि 10-15 साल पहले आप चले जाओ, पास्ट में चले जाओ, तो क्या हुआ दतिया में? कुछ नहीं हुआ था।
हमारे मतलब गांव में आसपास भी मतलब कुछ नहीं हुआ, तो गांव भी मतलब ऐसा था कि आप लोगों ने पिक वगैरह भी निकालो, 15 साल पहले की निकालो, इतने लोग ठाड़े, हम तो नाव युवा है मानो, ठीक है, तो इतना कुछ, और गुंडागर्दी सबसे ज्यादा थी। अच्छा, आप मुझे लगता है स्टूडेंट भी होंगे, तो शिक्षा के स्तर में कितना सुधार हुआ? अरे मैडम, हम तो नर्सिंग कर रहे हैं, तो हमारे नर्सिंग के लिए इतना प्रॉफिट हुआ कि दतिया मेडिकल कॉलेज है, लॉ कॉलेज है, और हॉस्पिटल में तुम लोगों ने देखा होगा, हॉस्पिटल में मरीज नहीं देखते थे पहले कि डॉक्टर वगैरह, अब तो ये डॉक्टर वगैरह यहीं पे परीक्षा होने लगी, और डॉक्टर पहले थे नहीं दतिया में, तो बहुत कुछ हॉस्पिटल बनवाया दतिया में, बहुत विकास किया। दादा 100% दादा है। युवा होने के नाते आगे क्या अपेक्षा रहेगी? दादा रहने चाहिए हम लोगों के हिसाब से, तो मेन चीज ये दो। एक और युवा साथी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। इस बार चुनाव में सिर्फ 4 लोग रोज बचे हैं, क्या माहौल रहेगा? हमारे हिसाब से तो बीजेपी को आना चाहिए, दतिया में भी आना चाहिए और जगह पे भी आना चाहिए, क्योंकि उसने ऐसा काम किया है। दतिया की स्थिति पहले हर किसी को पता है, घर की स्थिति बहुत ही खराब थी, गुंडागर्दी का माहौल था, शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में यहाँ कुछ भी नहीं था। यहाँ आज यहाँ पे सब कुछ है, सब बीजेपी की वजह से। मेन चीज जो रही दतिया में, आप भी देखते थे कि उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार में यहाँ पे कुछ भी नहीं था पहले, अब बीजेपी की सरकार में है, तो हम तो बीजेपी के साथ हैं। नरोत्तम मिश्रा लगातार 15 वर्ष से यहाँ चुने जा रहे हैं, क्या जनता के बीच में नजर आते हैं? बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल शनिवार इतवार को आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो छोटी छोटी बात को सुनते हैं हमारी को, उनके पास किसी भी चीज को लेके जाओ तो कभी मना नहीं करते, सबसे मिलते हैं, वो जनता से मिलते हैं, सबको मिलते हैं, वो सारी बातें मानते हैं। चीजों को ये हो रही कि यहाँ पे, और तुम जी आप कुछ कहें। यूपी में देखे, यूपी के मंत्री वगैरह हैं तो घर घर नहीं मिलते किसी से, कभी एक आध साल में एक आध बार आते हैं, महीनों में आते हैं। और दादा का यहाँ पे ये कि शनिवार रविवार को आते हैं, अपनी जनता से मिलते हैं और फिर चले जाते हैं भोपाल। मंत्री जी की गाड़ी कहीं भी रोक लो, ठीक है, और तुम अगर कहीं पे इंदौर तक चले जाओ, इंदौर में अकेला ये बोल दो कहाँ के हैं, हमारे पिताजी थे इंदौर में एडमिट थे, समझिए अरविंदो हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे उन्होंने पूछा कहाँ के, हमने दतिया के, नहीं नरोत्तम मिश्रा के आके हमने यहाँ, तो मतलब ये बहुत अच्छे से उन्होंने इलाज किया, देखा, समझा, समझ, इतना कुछ है। दादा का इंदौर में भी नाम है कि इंदौर नाम ले दो नरोत्तम दादा के आके, तो इंसान बहुत अच्छे से अपनी पूछ करता है। हमारे साथ कुछ और युवा साथी मौजूद हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? दतिया के, नारायण सिंह कुशवाहा नाम है। नरोत्तम मिश्रा लगातार से 15 से यहाँ चुने जा रहे हैं, क्या कहेंगे उनकी कार्यप्रणाली को लेकर? वो भैया कह रहे हैं कि विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, सबने देखा है कि विकास हो रहा है, लेकिन पैसों वाला का विकास हो रहा है, गरीब आदमी का कभी विकास नहीं हुआ है। आपने देखा होगा यहाँ से यहाँ ठेले लगते थे, गरीब आदमी बेरोजगार फिर रहा है, जिनके जितने कार्यकर्ता है उनका विकास हो रहा है। आपने ये भी देखा है चौराहे पे कितने दुकान थे, कितने डिब्बे थे, सारे एक ठिकाने लगा दे, गरीब आदमी परेशान है, चप्पल वाला, जूता वाला, पंचर वाला, सारा परेशान है। जितने विकास हो रहा है पैसों वाला का हो रहा है, उनके कार्यकर्ताओं का हो रहा है, और किसी का विकास नहीं हो रहा है। आपने यहाँ से देखा है यहाँ कितने डिब्बे रखे थे, कितने मतलब वो रखे थे, सारे मतलब गरीब आदमी का बिल्कुल विकास नहीं हो रहा। दतिया में सड़कें हैं अच्छी, आपको दिख रही है, एक सड़क तो देखो, एक ताजमहल बना था यहाँ, मिश्रा जी ने यहाँ वो बनाया था, वो मतलब वो रात तोड़ डाला, बनाया काय के लिए था। दतिया में पानी की कैसी सुविधा, पानी कैसा मिलता है? पानी का वो का जूही चौपाटी बनाई थी दादा ने, वो पानी पीने का पानी कैसा मिलता अरे है? पानी पीने के लिए नल कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। कछु दिन जब दादा शुरू में बने थे बहुत अच्छी तरह से बने थे, एरवार के यहाँ जाते, पान खाते, मतलब दतिया को गुमराह करते, मतलब छाती में बचाते। अब दादा शनिवार इतवार आते हैं और दादा चले जाते हैं। वहाँ तो जाएंगे। हमारे साथ कुछ और साथी हैं। दादा कहाँ के रहने वाले हैं? हम कमथरा के रहने वाले। दतिया में क्या स्थिति है चुनाव की? दतिया में तो भारती जी की स्थिति सही है, भारती जी बनेंगे। और गांव में ये है कि 3 साल में पेंशन बंद करवा दी, उन्हीं के कर्मचारी, कोई गरीब की सुनता, हमारी सुनते नहीं है कोई। और पेंशन 3 साल में बंद है। मेरे पास जंगा जमीन तो है नहीं, मैं 10-12 साल से गांव से भग आया हूँ, जिला छोड़ के तो कहीं गया नहीं। तो मेरी वहाँ से नाव कटवा दिया, आधार कार्ड भी नहीं बन पा रही है मेरा यहाँ, ना कुछ भी काम नहीं हो पा रही है मेरा यहाँ। नरोत्तम मिश्रा विधायक हैं, कितने संतुष्ट हैं उनके कार्यकाल से? अरे उनसे तो सब परेशान हैं, बड़े बड़े आदमियों को देखते हैं, गरीब जनता का कोई सहारा नहीं है उनका। क्या नरोत्तम मिश्रा दतिया शहर में नजर आते हैं? जी बिल्कुल आते हैं, हर शनिवार रविवार यहाँ पे आते हैं, दतिया क्षेत्र में दर्शन करते हैं, माई के विकास के कामकाज का जायजा लेते हैं। नरोत्तम मिश्रा के काम से कितने संतुष्ट हैं आप?
हम 100% संतुष्ट हैं। उन्होंने बहुत सारा विकास भी किया है दतिया क्षेत्र के अंदर। युवा हैं, क्या अपेक्षाएं हैं अभी? अपेक्षा यही है कि और भी विकास हो और दतिया में फिर से नरोत्तम मिश्रा जी विधायक बन करके आए। लेकिन जिस प्रकार से उनकी स्थिति देखी जाए तो दतिया के अंदर ठीक तो नहीं है वैसे जनता के बीच में, लेकिन फिर भी अच्छे विकासशील नेता हैं तो वो दतिया से फिर से विधायक चुनकर आने चाहिए। कांग्रेस से कौन प्रत्याशी है पता है आप? राजेंद्र भारती जी। क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में? इस बार के चुनाव में टक्कर है, दोनों के बीच ही टक्कर है, लेकिन वैसे तो नरोत्तम मिश्रा जी को विधायक बनना चाहिए। हमारे साथ एक और युवा है, क्या नाम है आपका? जगविजय यादव। तो अभी कौन विधायक है अपने यहाँ? नरोत्तम मिश्रा। कांग्रेस से कौन लड़ रहा है? राजेंद्र भारती। तो क्या विधायक जी के काम से संतुष्ट हैं? जी संतुष्ट हैं। क्या क्या काम कराए हैं दतिया में? दतिया में बहुत विकास भी किया है, हॉस्पिटल भी बनवाया है, मेडिकल कॉलेज भी किया है, बहुत सारे विकास भी किए हैं मिश्रा जी ने। युवा हैं आप, और क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि मेरा दतिया की युवा के लिए रोजगार और दतिया में विकास भी होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में क्या हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है? शिक्षा के क्षेत्र में भी हुआ है, कॉलेजों में बेहतरीन कॉलेजों का शहर बना दिया है। पर इस बार निश्चित रूप से परिवर्तन की लहर है और कांग्रेस को ही चाह रहा है। यहाँ से जो प्रत्याशी है राजेंद्र भारती, उनको ही चाह रहा है। 15 साल से भाजपा का जो शासन है वो देखा है, अब परिवर्तन की तरफ जा रहा है। कितने संतुष्ट हैं आप भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उनके कार्य से? उनके कार्य से हम तो यहाँ पूर्ण तरह से संतुष्ट नहीं हैं और इसीलिए विकल्प के तौर में यहाँ कांग्रेस को ही चाह रहे हैं लोग कि अब कांग्रेस का शासन आए। और अभी तक जो तमाम वादे किए गए थे, कितने वादे पूरे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक द्वारा? मुझे नहीं लगता कोई धरातल पर कोई वादा पूरा हुआ हो। दोनों ही प्रत्याशी मैदान में है, इस बार क्या रोके? दतिया में जो विकास करेगा वो आगे रहेगा। अभी हाल फिलहाल में तो नरोत्तम दादा आगे चल रहे हैं। तो नरोत्तम मिश्रा के द्वारा किए गए विकास से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। दादा ने इतना सारा विकास किया दतिया के अंदर। दतिया के विधायक प्रदेश के गृह मंत्री भी होते हैं और जिम्मेदारियां काफी हैं। क्या 5 वर्ष में आपको वो नजर आते हैं क्षेत्र में? बिल्कुल, हर शनिवार को दतिया में आते हैं और समस्या आने पर दादा रोज आते हैं यहाँ पर। दतिया में पर डे इतना विकास, सारा विकास हुआ है। काफी सारा विकास हुआ है, अच्छा विकास हुआ है। इससे अच्छा मंत्री कोई आएगा ही नहीं। दतिया की कैसी सड़कें हैं अभी? बढ़िया सड़कें हैं अभी, बढ़िया नई सड़कें बनी, बढ़िया अच्छी सड़कें।